हड्डियां तोड़ने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी पहली विश पूरी हुई। अब जल्दी से दूसरी विश मांगो, मैं तुम्हारी सपनों की रानी से बात करा सकता हूँ। तो डीन कहता है इसके लिए मेरे पास फोन है। तो ड्रैगन डर जाता है और कहता है ये कैसा काला जादू है, और डीन अपनी दूसरी विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है। तो ड्रैगन हवाई जहाज की तरफ देखकर कहता है इतनी बड़ी लोहे की चिड़िया, और डीन ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाता है। तो ड्रैगन कहता है नहीं। तो डीन कहता है फिर बस से जाना पड़ेगा, और ड्रैगन रास्ते में मस्ती करते हुए आखिरकार बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। तो ड्रैगन बस में भीड़ को देखकर बस से नीचे उतर जाता है और टैक्सी से जाता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिससे ड्रैगन ट्रैफिक में काफी परेशान हो जाता है, और वो डीन को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे लीना के घर ले जाता है। ड्रैगन को लगता है कि डीन उससे गाड़ी बंगला मांगने वाला है, लेकिन वो लीना की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी दूसरी विश है कि मैं लीना को वापस चाहता हूँ। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मेरे कुछ रूल है, जैसा कि मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता, और किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता। तो डीन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही मेरी विश है कि मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। तो ड्रैगन कहता है कि तुम इस दुनिया में जो चाहे वह मांग सकते हो, लेकिन तू भूतनी के अपनी एक विश लड़की पर बर्बाद कर रहा है। तो डीन उसे अपनी दोस्ती की पूरी स्टोरी सुनाता है। इससे ड्रैगन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे की विश पूरी करना तो बहुत आसान काम होगा और वो यह विश पूरी करके स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर ड्रैगन दिन को कहता है कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता, तो मैं तुम्हें किसी का दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो डीन उसे कहता है कि वो तो पहले से ही मेरी दोस्त है, मुझे तो बस पार्टी में जाना है। तो इससे ड्रैगन बहुत खुश होता है और डीन उससे विश मांगता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रिंस बना दो, क्योंकि उसे मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ड्रैगन उसकी विश पूरी कर देता है और उसे महंगी गाड़ी और कपड़े दे देता है, और ड्रैगन खुद उसका असिस्टेंट बन जाता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं, जहाँ ड्रैगन देखता है कि लीना बहुत बिजी है, क्योंकि अब वो स्टार बन चुकी थी, इसलिए सभी अमीर लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, और लीना की बापू हमेशा की तरह आज भी उसकी पार्टी में नहीं आए, जिससे लीना काफी उदास हो जाती है। तो दिन उसका मूड ठीक करने के लिए कुंग फू स्टंट शो दिखाने लगता है, लेकिन लीना डीन को नहीं पहचानती और वहाँ से चली जाती है। तो डीन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ डीन देखता है कि लीना कमरे में बैठी रो रही है। तो डीन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लीना उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे डेट वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो दोनों बातें करते हैं जैसे लीना को लगता है क्यों दोनों पहले कहीं मिले हैं। तभी वहाँ लीना की डैड का असिस्टेंट आ जाता है, जो लीना की उसके डैड से वीडियो कॉल पर बात करवाता है, और उसके डैड पिछले बार की तरह ही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें डीन से मिलवाता है, जिसकी वो महंगे जूते और रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश होते हैं, और उसे उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो डीन उन्हें बताता है कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं कि वो एक रईस लड़का है और उससे नाम पूछते हैं। तो डीन उन्हें झूठ कह देता है कि उसका नाम डैन है, जिससे लीना भी उसे नहीं पहचानती। फिर वो उन दोनों को लंच पर जाने को कहते हैं, और वो उनके लिए कल का रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा देते हैं, और लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को जब डीन और ड्रैगन घर की तरफ निकलते हैं, तो ड्रैगन डीन को कहता है कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजकुमारी है। कहाँ ये मनुष्यत की मूरत। तो डीन उसे कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, जिस पर पैसों और हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रैगन कहता है कि जैसे ही लीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा, तो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। तो डीन उसे कहता है कि तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं है, और क्या तुमने इतने सालों में यही सीखा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। इसीलिए तुम वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जिससे तुम अमीर बन जाओगे और मैं भी स्वर्ग में जा पाऊंगा। तभी डीन देखता है कि 10 बज चुके हैं और उसकी मॉम घर आ गई होगी। तो डीन उसे घर चलने को कहता है। वही हमें लीना के डैड में को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे और वो कर्ज में डूब रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी, जिस वजह से लीना के बापू इतने दिनों से काफी परेशान थे, और इसीलिए वो जादुई टीपॉट चाहते थे ताकि वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर